अभी हम जो है इंचिंग के द्वारा जो है मोटर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें कंट्रोल सर्किट जो है सबसे लेफ्ट में बताया गया है कि फेज जो है वो एमसीबी के द्वारा पुश बटन के द्वारा होता हुआ कॉन्टेक्टर कॉइल में आता है और फिर ओवरलोड के द्वारा इसको न्यूट्रल मिल जाता है। उसके पास में पावर सर्किट बताया गया 3 फेज आते हैं एमसीबी से होते हुए कॉन्टेक्टर से होते हुए ओवरलोड से होते हुए मोटर तक चले जाते हैं। इंचिंग सर्किट जो है वो क्रेन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो है हम जो है यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल के वोल्टेज 230 वोल्ट यहाँ से आते हैं और जो लाल रंग का तार है फेज का वो स्विच में आता है। स्विच का ये एनो कॉन्टैक्ट है। एनो कॉन्टैक्ट से जो लाल रंग का तार निकलता है वो ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले है, उसके एनसी कॉन्टैक्ट में जाता है। एनसी कॉन्टैक्ट से निकल के जो तार है वो निकल के कॉइल को जाता है और कॉइल का जो अंतिम सिरा है वो यहाँ से होता हुआ न्यूट्रल में चला जाता है। जब हम 230 वोल्ट का पावर इसमें ऑन करते हैं तो ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर की कनेक्शन है और नीचे जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर लगता है। स्विच को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर लगता है। तो इसको हम कहते हैं इंचिंग प्रोसेस। अब इसके बाद में हम पावर सर्किट के लिए जो है हमारे पास यहाँ 3 फेज की एमसीबी है, 3 इंडिकेटर हैं और ये जो 3 वायर हैं, ये 3 वायर जो है वो मेन कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट में आते हैं और फिर मेन कॉन्टैक्ट से जो 3 तार बाहर निकलते हैं वो 3 तार जो है वो ओवरलोड रिले के द्वारा होते हुए यहाँ से और फिर 3 तार जो है सीधे मोटर को चली जाती है। जब हम यहाँ से 3 फेज ऑन करते हैं तो यहाँ से 3 फेज आ गए और कंट्रोल कॉइल के लिए भी हमारे पास 230 अवेलेबल है। तो अब जब हम इस हरे बटन को दबाते हैं तो मोटर स्टार्ट होती है। ये मोटर जो है वो स्टार्ट हो गई। ये मोटर जो है अभी यहाँ पर चल रही है। तो जब मैं बटन दबाता हूँ तभी मोटर चलती है और बटन को छोड़ देता हूँ तो मोटर बंद हो जाती है। इसको हम इंचिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब हम जो है इंचिंग के बाद में कॉन्टैक्टर को होल्ड करते हैं, डीओएल स्टार्टर में होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए हमारे पास में जो लाइन आती है वो एमसीबी के द्वारा होती हुई पुश बटन के एनसी कॉन्टैक्ट में जाती है, ऑफ पुश बटन के, फिर ऑन पुश बटन में जाती है। ऑन पुश बटन के पैरेलल में होल्डिंग कॉन्टैक्ट है और उसके बाद में कॉइल कंट्रोल कॉइल है और फिर उसके बाद में ओवरलोड रिले है। इसके बाद में जो है यहाँ पावर सर्किट दिखाया गया, 3 फेज आया एमसीबी के द्वारा होता हुआ, कॉन्टैक्टर से होता हुआ, ओवरलोड रिले से होता हुआ मोटर में चला गया। फिर इसके बाद में हम जो है सारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो हम फेज या लाइन की तरफ ले लेते हैं। एमसीबी, ऑफ ओवरलोड रिले, ऑफ का स्विच, उसके बाद में ऑन का स्विच, उसके पैरेलल में कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट और फिर कॉइल। तो हम इस सर्किट को प्रैक्टिकली यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा कंट्रोल वोल्टेज है, फेज आया, फेज का तार जो है वो आने के बाद में ओवरलोड, ये जो है ओवरलोड रिले है उसके एनसी कॉन्टैक्ट में गया और एनसी कॉन्टैक्ट से जो ये लाल रंग का तार निकला वो ऑफ पुश बटन के एनसी कॉन्टैक्ट में गया। ऑफ पुश बटन का जो तार निकला वो हरे बटन के ऑन पुश बटन पर गया और ऑन पुश बटन से जो तार निकला वो
इसके लिए फेस कहाँ है? होल्डिंग कॉन्टैक्ट पर गया और होल्डिंग कॉन्टैक्ट से होता हुआ हाँ, यहाँ पर है। कॉइल में चला गया। ये इंचिंग है ना? कॉइल का इंचिंग के लिए एक ही बटन काफी है। ये जो दूसरा टर्मिनल है वो काले तार से होते हुए वो हम बाद में फिर पैरेलल न्यूट्रल में चला गया। तो वो एक्सेप्ट जो हमारा ऑन पुश बटन है इसके पैरेलल में हमने एनो कनेक्ट कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट भी लगा दिए हैं यहाँ से, इस जगह से और इस जगह से। अगर आप एनसी तो कनेक्ट यूज करने से क्या अभी हम जो है यहाँ से 3 फेज का पावर सिस्टम ऑन कर रखा हमने। 3 फेज अभी नहीं आ रहा, केवल हमने सिंगल फेज को यहाँ से हम ऑन करेंगे तो यहाँ से 230 वोल्ट आते हैं। अब जो है अभी हमारी मोटर नहीं चलेगी, हरे बटन से केवल कॉन्टैक्टर ऑन होगा और लाल बटन के द्वारा नहीं इसको मैं बंद किया। कॉन्टैक्टर ऑफ होता है। हरे बटन के द्वारा कॉन्टैक्टर ऑन होता है, लाल बटन के द्वारा कॉन्टैक्टर ऑन। तो इस तरह से ये जो है होल्ड हो गया हमारा कॉन्टैक्टर। तो मोटर लगातार चलती रहेगी, जब हम इसको चाहेंगे तो ही मोटर बंद होगी। तो ये अभी कंट्रोल सर्किट है। अब इसके बाद में हम पावर ऑन करते हैं। जब हम इसकी पावर ऑन कर देंगे तो 3 फेज जो है वो कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट पर आ गए और फिर यहाँ से 3 काले तार जो है वो ओवरलोड रिले में चले गए और ओवरलोड रिले से होते हुए मैनुअली कर रहा हूँ। DOL डायरेक्ट मोटर में चले गए। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। जब हम हरे बटन से स्टार्ट करते हैं तो मोटर चली और लाल बटन से स्टार्ट ऑफ करते हैं तो मोटर बंद होती है। हमारी मोटर जो है वो ये वाली मोटर है। यदि मैं हरे बटन को दबाता हूँ तो मोटर चलती है, लाल बटन को दबाता हूँ तो मोटर बंद होती है। हरे बटन को जब मैं दबाता हूँ तो मोटर चलती है और चलती रहती है। ये मोटर तब तक चलती रहेगी जब तक मैं लाल बटन को नहीं दबा दूँ या पावर नहीं चली जाए। यदि मैं लाल बटन को दबा देता हूँ तो भी मोटर बंद हो जाती है, वापस से चालू कर दी, और यदि बिजली चली जाती है तो भी मोटर बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमने जो है DOL स्टार्टर के इंचिंग और होल्डिंग दोनों तरीके से अध्ययन किया।